हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, यदि 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो कितना अच्छा सवाल है। याद रखना, आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटे में है, आंसर मीटर में पूछा है। ये किलोमीटर, ये मीटर, यानी कि यूनिट अलग अलग है। तो पहले यूनिट को सेम कीजिए। 54 किलोमीटर पर घंटे को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, 54 की चाल है, इसको चेंज कर लो छोटी यूनिट में, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर लोगे। 18 से 54 तीन बार में कटेगा, 3×5 = 15। चाल हो गई चेंज होने के बाद 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो, उसने बोला था कि रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि 6 सेकंड और 2 सेकंड दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रही है। ठीक है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगी? 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 60 मीटर चलेगी। सवाल खत्म हो गया। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना। समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है और मीटर पर सेकंड में पूछा है। कुछ भी चेंज नहीं करना। चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो दूरी कितनी है आपके पास? 150 की। 150 की दूरी है। यहाँ पे देखो 1 सेकंड और यहाँ पे 7 सेकंड, तो 7 का और 1 का अंतर कर लोगे, कितना आ जाएगा? 6। बटे में रखिए 6। 6 से कटाइए 150 को, कितनी बार में कटेगा? 6 दूने का 12, 3 बचेगा 30, 6×5 = 30। तो 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी आपकी चाल। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा एवं 72 किलोमीटर पर घंटा है, एक दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में, एक दिशा का मतलब एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है तो दूसरी भी इसी दिशा में जा रही है, ये बोला गया है। एक ही दिशा में जब जाते हैं तो उनकी चालों का क्या करते हैं? अंतर। और जब एक गाड़ी इस दिशा में जाए, दूसरी उसके सामने से आए, तो ऐसी गाड़ियों की चाल को करते हैं प्लस, और जब एक ही दिशा में जाए तो करते हैं अंतर। ठीक है ना? चलिए, एक दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी? उनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। प्रश्न को ध्यान से समझ लेना। आपके पास जो चाल है वो किलोमीटर में है, दूरी मीटर में, तो पहले चाल को ना चेंज कर लीजिए, किलोमीटर से मीटर में। सही कह रहा हूं ना? चाल को चेंज कर लोगे तो प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले तो चाल का अंतर करो। 54 की चाल और 72 की चाल है, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हमने क्या बताया? अंतर। और आमने सामने से आएंगे तो प्लस। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अंतर करो। 72 54 का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 72 ज्यादा है, 72 में 54 कटा दो। 6 और 10 16 और 2 18। चाल हो गई भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा अंतर करने के बाद। लेकिन इस 18 की चाल को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से 18 कट गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गई हमारे पास चाल। 5 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है कि वह कितनी देर में पार करेगी, मतलब समय पूछा है उसने। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपके पास कितनी दी गई है? 100 मीटर और 80 मीटर, दोनों को जोड़ लो, 180 हो गया। चाल है 5 की, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 3 बचेगा 30, 5 छक्के 30, यानी कि जो समय लगेगा ना वो 36 सेकंड का लगेगा। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में हैं? बहुत अच्छा सवाल दिया गया है ये। देखो, 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ। देखो, सबसे पहले 28 और 42 का मैं एचसीएफ निकालूं तो वो 14 होगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो हमारे पास एचसीएफ कितना निकल के आ गया दोनों का? 14। और अगर मैं एलसीएम निकालूं इन दोनों का, ठीक है,
28 और 42 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 28 और 42 का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम हो जाएगा इनका 84। 42 दूनी 84, 28 तिया 84, यानी कि एलसीएम हो गया इनका 84। एलसीएम हो गया 84। अब इनका अनुपात पूछा हमसे, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो पहले एलसीएम का है तो पहले एलसीएम लिखना 84, बाद में एचसीएफ का है, बाद में एचसीएफ लिखना 14। इनका अनुपात पूछा है, 14 एक कम 14, 14 छिक्के 84। तो इनका अनुपात हो जाएगा 6:1। 6:1 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो, दो संख्याएं, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या, अनुपात है इनका 3:4। अब आपके पास एचसीएफ है 4, एचसीएफ दिया गया है कितना 4। जब एचसीएफ है तो अनुपात का भी एचसीएफ निकालो, 3 और 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इस एचसीएफ से इस एचसीएफ में आप डिवाइड कर दो, 4 बार में जाएगा। तो 4 चौकू 16 और 4 तिया 12। आपसे क्या पूछा गया था, एलसीएम क्या है। तो एक संख्या 12 है, एक संख्या 16 है। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 48। 16 तिया 48, 12 चौके 48, यानी कि 48 ही वो संख्या है जो 16 और 12 से कटेगी। 48 से और आगे जाओगे तो बहुत सी मिल जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या 48 है जो इन दोनों से कटेगी। छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की आपको अगर डेफिनेशन पता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वही हमारा एलसीएम है। तो ये छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से कट रही है। इसके आगे तो बहुत सारी हो जाएंगे, लेकिन यही है, इससे छोटी कोई नहीं है। तो 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 21 और एलसीएम 84 है। यदि दो संख्या का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या 1:4 है ना, 1:4 है इनका अनुपात। एचसीएफ बोला गया है 21, एचसीएफ आपके पास कितना भैया 21, और एलसीएम है 84। एलसीएम है 84, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये उसने पूछा है। देखना ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। देखो, एचसीएफ हमारे पास कितना है 21, एलसीएम कितना 84। बोला दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए, दोनों संख्याओं बड़ी। अब सीधा सीधा से एग्जांपल है कि 1 और 4 में अनुपात 4 बड़ा है, तो यही संख्या बड़ी होगी दूसरी वाली जिसका अनुपात 4 है। ठीक है, तो देखो हमारा एचसीएफ कितना है 21, तो इस 21 का इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 चौके कितना आ गया 84, एलसीएम आ गया। तो इसी से पता लग जाता है कि हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, 84 है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो वह संख्या कौन सी है ये बताना। वो निम्न में से कौन सी है बताना। चलिए, 4, 6, 8 और 12। ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक और 1 मिनट 16 भी है, 1 मिनट 16 भी है भाई हमारे पास। ठीक है, 16 भी है। इनसे विभाजित करने पर 2 शेष बचे, वो संख्या कौन सी होगी। चलिए, पहले तो इनका आपको एलसीएम लेना है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। 16 तिया 48, 12 चौके 48, 8 छिंग 48, 6 अट्ठे 48 और 4 से भी कट जाएगा 12 बार में। तो ये जो 48 हो गया, इन सभी से कट रहा है। ठीक है, इन सभी से कट रहा है 48। तो इस 48 में 2 जोड़ दीजिए, जितना भी शेष बचने के लिए बोला है शेष जोड़ दो। 48 में 2 जोड़ो 50, यानी कि 50 वो संख्या है जिसमें हम 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देंगे तो 48 तक ही तो भाग होगा, 48 तक ही तो कटेगा, 2 हर बार शेष बच जाएगा। तो वो संख्या हमारे पास 50 है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से विभाजित होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप 300 लिखिए और लिखिए 700। ठीक है, समझ लेना प्रश्न को, एक बार बता रहा हूं मैं आपको। 300 लिख लिया, 700 लिख लिया, हमें 300 और 700 के बीच की बतानी है, ना कि 1 से लेकर 300 तक। 1 से लेकर 300 तक हमें नहीं बताना।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2, 3 और 7 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 42। एलसीएम हमारा कितना आएगा भैया, 42 आएगा। अभी इस 42 से, ये जो 42 आया है ना, इस 42 से आप भाग दीजिए इसमें और इसमें, दोनों में भाग दीजिए 42 से। तो 42 दूनी, भाई 42 से कटाओ, इसको भाग दीजिए, कितनी बार में कट रहा है उससे। जब तक आप भाग नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। 42 से भाग दीजिए, 42 से इसमें भाग दूंगा, ये 300 है, तो ये हमारे पास 442 है ना, 300 में भाग देना है। तो देखो मैं 42 का गुना कितने से करूं, 7 से करता हूं। 7 दुनिया का 14, हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294 तक कटेगा, यानी कि 300 में से 294 तक कटेगा 7 बार में। 7 बार में कट गया ना भाई, देखो जो रिमाइंडर बच गया उससे मतलब मत रखिए, जो रिमाइंडर बच गया उससे मतलब नहीं। अगर मैं 42 से 300 में भाग दूंगा तो 7 बार में 294 कट जाएगा, 6 शेष बच जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। 700 में भाग दीजिए 42 से, 700 में, तो 700 में 42 से भाग दूंगा, ये 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। 16 बार में कट गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। अंतर इन दोनों का कितना आ जाएगा, 9। क्यों अंतर करना है, क्योंकि ये जो 7 निकल के आया है ये 1 से लेकर 300 तक है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें तो 300 से लेकर 700 की जरूरत है भाई, 300 से 700 तक पूछा है ना, 1 से लेकर 300 तक नहीं पूछा। तो ये जो 7 है ना, 1 से लेकर 300 तक है, और टोटल 700 तक 16 है। तो टोटल 700 में से पहले 300 तक का माइनस करेंगे, तब जाके 9 बचेगा, जो कि सी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और कमेंट करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।